अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सकलैन। आज हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 2 जो एमडी कैड में शामिल है उसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। एफ डी कोज ऑफ थीटा इज नोन एज वर्क। इसके मुख्तलिफ केसेस आ जाते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि किन केसेस पे वर्क डन ज़ीरो होता है, वर्क डन मैक्सिमम होता है, वर्क डन हाफ होता है। सबसे पहले एट 0 डिग्री वर्क डन इज मैक्सिमम, एट 90 डिग्री इट इज़ ज़ीरो। वजह क्या है, कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 के बराबर होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, एट वट एंगल द वर्क डन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, एट 60 डिग्री वर्क डन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जो आगे इंपॉर्टेंट आ रहा है चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के हवाले से। तो आपने जो एफएस में पढ़ा ये उससे हट के है, एमडी कैट की कुछ ट्रिक्स हैं जिनमें आप बहुत ही महारत हासिल करेंगे ये लेक्चर के बाद। सबसे पहले रिलेशनशिप आता है एनर्जी और मोमेंटम का। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। सबसे पहले एनर्जी और मोमेंटम का ये डायरेक्ट फार्मूला है, उसका रिलेशन एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये मोमेंटम है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये उनका रिलेशन है। इसमें एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन किस तरह है, डायरेक्टली एनर्जी डायरेक्टली टू मोमेंटम का स्क्वायर इन्वर्सली टू मास। जब हमें कोई चीज़ें दो चीज़ें दी हो, मतलब एनर्जी E1 दी हो, E2 दी हो और मोमेंटम P1 दी हो और P2 पूछा हो, तो ये रिलेशन यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह मोमेंटम किसके बराबर हो, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर में है इस वजह से अंडर रूट आ जाएगा। और मोमेंटम एनर्जी के अंडर रूट के और मास के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे वाला पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूलाज हैं एनर्जी और मोमेंटम के इंक्रीज और डिक्रीज को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज 10% से ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर मोमेंटम 10% ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, उसके फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, व्हेन मोमेंटम इज इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें हमने एक क्वांटिटी लिया मोमेंटम को। मोमेंटम अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो फिर क्या काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना आएगा, इसके शॉर्ट ट्रिक फार्मूलाज उनके बारे में बात करते हैं। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 से ज़्यादा है, तो व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना आएगा। देखें इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला 2 इंटू एक्स प्लस एक्स ओवर 10 होल स्क्वायर, ये इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला। और जो एक्स है वो हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, ये 20%। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 44% हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, नंबर 2 पे, इफ़ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 20%, अगर मोमेंटम कम हो रहा है, उधर ज़्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है, तो सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन एक चेंजिंग ये होगी कि पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेम एज इट इज़ 2 इंटू एक्स माइनस एक्स ओवर 10 होल स्क्वायर। तो इसमें हमने माइनस किया है तो ये करेंगे तो 36% हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि जब मोमेंटम में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा हो। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ऊपर सॉरी, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है 20%, तो मोमेंटम में इंक्रीज कितना आएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट प्लस 1 होल मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, ये वाली क्या बात है कि आपने जो भी वैल्यू जो परसेंटेज में दी हो, आपने उसको डेसिमल में पुट करना है। मतलब इधर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो पुट करनी है आपने 20% नहीं करनी, बल्कि आपने यहाँ पे 0.2% वैल्यू इधर पुट करनी है। तो इसकी ये एक लॉजिक है जो आपने याद रखनी है ज़रूर। इसी तरह आगे देखें कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय 20%, अगर काइनेटिक एनर्जी 20% डिक्रीज हो गई है, तो व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, मोमेंटम में परसेंटेज डिक्रीज कितना आएगा। इस फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन आई है कि इसका प्लस इधर माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो यही चेंजिंग है। बाकी सेम एज इट इज़, इसको भी हमने इन डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल में लिखना है, मतलब पॉइंट की फॉर्म में 0.2%, इस तरह इस फॉर्म में लिखना है, और फिर इसका आंसर आएगा। ये तो चीज़ें थी जब हमारे पास मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज 10% से ज़्यादा था। अगर मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज या डिक्रीज 10% से लेस हो जाए, तो फिर कौन सा ट्रिक की फार्मूला यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं।
इफ़ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 2%, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंट। इसका बहुत ही बेसिक आसान सा फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला, x/2 परसेंटेज इज इक्वल टू x/2 परसेंटेज इज इक्वल टू 1%, वेयर x इज इक्वल टू 2%। अब यहाँ पे हम वैल्यू जब इसको पुट करेंगे तो ये 1% हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन मोमेंटम। इसके बाद बात करें, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 2%, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना आएगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या है, 2 × x, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा हो, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो, अगर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा हो, उसके लिए भी इसी तरह के फार्मूलाज ही हैं, 2 × x। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि हम किस तरह परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के फार्मूलाज के ज़रिए हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको ज़हन नशीन कर लें।